दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शिवम यादव और आप सब लोगों का हमारे चैनल जनतंत्र चौकस न्यूज़ पर स्वागत है। दरअसल आज मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो जोड़ने की बात कहते तो क्या कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को या अन्य किसी पार्टी को वोट और समर्थन करने वाले लोगों को धर्म विरोधी और देश विरोधी इस तरह तक की अगर संज्ञाएं दी जा रही हैं तो ये कितना उचित है। और सही मायने में उनके बहुत सारे समर्थक हमें भी गाली देंगे इस चीज़ पर कि हम जो बात कह रहे हैं वो उनको बुरी लग जाएगी, लेकिन उनको ये ख्याल करना चाहिए कि दूसरी पार्टियों को भी वोट देने वाले बहुत सारे हिंदू हैं। अगर बीजेपी को 30% वोट से सरकार बनने का मौका मिलता है तो 30% के अलावा भी तो हिंदू हैं जो दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं। क्या वो राम विरोधी हैं? क्या वो धर्म विरोधी हैं या देश विरोधी हैं? इस तरह की बातें करके मैं समझता हूँ जो दूसरी पार्टियों को वोट करते हैं या समर्थन देते हैं, ऐसे हिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके दिल को, उनके मन को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़कर आज के समय में बौद्ध बन रहे हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, कुछ लोग आर्य समाज में जा रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जब लोग गालियाँ खा के दुखी हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो वो दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। और हमारे धर्म के लोग जब दूसरे धर्मों में चले जाएंगे तो हमारे धर्म में तो स्वतः ही कमजोरी आ जाएगी, धर्म तो स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगा। तो आज की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी का मॉडल बताते हुए झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के आम चुनावों में भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव होगा वहां भी बात कर रहे हैं, और बात उसी तरह की कर रहे हैं जैसे कि अपने मुँह आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने ही मुंह से अपनी तारीफ प्रशंसा कर रहे हैं। प्रदेश में इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस, थाना, कचहरी, तहसील सब लूट के अड्डे बने हुए हैं। उस पर कोई बात नहीं होगी। महिलाओं के खिलाफ आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जिनमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। उनका नाम योगी आदित्यनाथ जी ने कभी नहीं लिया, जबकि समाजवादी पार्टी का अगर कोई इस तरह का नेता कार्यकर्ता होता है तो उसको कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर सच्चे संत होते योगी आदित्यनाथ जी को अपनी भी पार्टी के नेताओं का, कुलदीप सेंगर का, चिन्मयानंद का, या जो राम दुलारे गौड़ थे सोनभद्र से बीजेपी के विधायक, उनका नाम भी लेना चाहिए था। किसी बात पे योगी जी का जोर नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सभी चीज़ों के मुद्दे चुनाव में छूट जाते हैं। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ और शेष नहीं है। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की इस तरह की राजनीति समाज में फूट डाल रही है, जिससे
समाज कमज़ोर होगा और जो वो जिस धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की, उसकी रक्षा नहीं बल्कि उसको बर्बाद करने की ठान के बैठे हैं। इसी तरह की बातें करते हैं। मैं भी सनातनी हूँ, मैं पूर्ण सनातनी हूँ। योगी जी चाहें तो हमारे साथ सत्संग करें और मेरे अनुभव को वो पहचान के देख सकते हैं, लेकिन अनावश्यक चीज़ों को जिसको वो धर्म कहते हैं, बहुत सारे धर्म के आजकल ऐसे ठेकेदार हो गए हैं जो गाने लिखते हैं उनमें गालियाँ लिखते हैं और कहते हैं मैं धर्मज्ञ हूँ। ऐसे धर्मज्ञों से सनातन की रक्षा नहीं हो सकती है और ना ही योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सनातन की रक्षा कर रहे हैं। जातियों में फूट डालकर धर्म को कमज़ोर करने का काम और कुचक्र और एक साजिश स्वयं योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप सब लोगों का इस संबंध में क्या कुछ कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बताएं।